हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स भी अच्छे से प्रिपेयर करके दे रहे होंगे, है ना। आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे और आप लोग अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस होते रहे, है ना। और ज़्यादातर बच्चों के तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को आए, ज़्यादा सब्जेक्ट सब बाकी नहीं है ना। कुछ बच्चों के साइंस, सोशल और कुछ कंप्यूटर बचे हुए हैं और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस बचे हुए हैं, बस इतने ही है। और फिर आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ का साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन का एक पेपर। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है 60 मार्क्स का पेपर होता है। और ये मैंने पहले क्या किया, ये जो क्वेश्चन पेपर था ना उसको पहले मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। आप लोग खुद से ट्राई करना ये सारे आंसर्स, और इन सब का आंसर्स अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को आगे देखना, वहाँ पे मैंने सारा आंसर PDF बना के इसमें इसी क्वेश्चन पेपर के नीचे में अटैच किया हुआ है। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ ताकि आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से आंसर्स आप खुद से, आपको आ रहा है कि नहीं आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद यहाँ से 8, यहाँ तक आप एक साथ पॉज कर सकते हो। 8, 9, 10, 11 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 12, 13 से 17 नंबर क्वेश्चन तक आप पॉज करके खुद से ट्राई करना पहले। उसके बाद 18 ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन 18, 19 और 20 भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है आपका केस बेस्ड। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये भी केस बेस्ड ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया ना, 22 ये होना चाहिए था 23। हाँ, और एक मिस्टेक था क्वेश्चन पेपर में, मैं आप लोग को बता दूंगी यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कुछ MCQ क्वेश्चंस थे, 8 MCQ क्वेश्चंस थे। ठीक है, व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? ये हो गया आपका स्टेमन होता है। ठीक है, द डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे गलती से डिस्टेंस लिखा हुआ था। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। कोई भी व्हीकल जो होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जितने भी जगह जाता है उसका जो टोटल डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो ये होता है आपका ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर इनसाइड अ बल्ब दैट ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट? जो एक जो बल्ब होता है ना, आप लोग को पता ही होगा ना, ऐसा एक जो बल्ब होता है, इसके सॉरी बल्ब जैसा दिख नहीं रहा है, उसके यहाँ पे एक ऐसा फिलामेंट सा होता है ना, ऐसा ऐसा, ये जो वायर होता है ना, ये क्या, ये इसको पूछा है कि ये क्या है, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करता है? ये हमेशा ही इरेक्ट सीधा इमेज फॉर्म करता है और डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेस्ट? इनमें से हनी, कैटेचू, गम, और इनमें ये जिंजर जो है ना, ये फॉरेस्ट में ऑब्टेन नहीं होता। ये बेसिकली लोग क्या करते हैं, कैटेचू एक तरह का रबर जैसा, ग्लू जैसा होता है। ठीक है, और जिंजर क्या होता है आपका? जिंजर हो गया, जिंजर तो लोग ज़्यादातर कल्टीवेट करते हैं, फॉरेस्ट में थोड़ी ना मिलता है, तो इसलिए हो गया आपका फॉरेस्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिक फ्रॉम द फॉलोइंग वन केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। इनमें से कोई एक चीज़ आपको यूज़ करना, बताना है कि कौन सा चीज़ हम पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो हो गया क्लोरीन, और अगर ओजोन भी होता है, अगर ओजोन ऑप्शन में होता है ना तो वो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिरर इन द पिक्चर। ये पिक्चर जो दिखा है ये रियर व्यू इमेज का है ना, तो इसमें कौन सा मतलब कौन सा मिरर है? ये होगा कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, पीछे का जो गाड़ी है सीधा दिख रहा है और स्मॉलर इन साइज़, जिससे कि बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया हमें देखने को मिलता है ना। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज़। और यही वाला सेम क्वेश्चन ना इसी क्वेश्चन पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे दिया था। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये फ्यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग के भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये था, और ये आ गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इफ बूझो कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर एंड पहली कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स, हु ट्रेवल्स इन अ हायर स्पीड? मान लो बूझो जो है ना, वो एक सर्टेन डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक बूझो गया, उसको 1 आवर लगा, है ना, और पहेली को सेम डिस्टेंस जाने में 2 आवर्स लगे, तो किसका स्पीड ज़्यादा है? ऑब्वियसली बूझो का, क्योंकि वो कम समय में सेम डिस्टेंस मेजर कर रहा है ना। आप लोग यहाँ से देख के आंसर लिख लेना।
नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड एज साइड मिरर इन अ स्कूटर। स्कूटर के जो साइड में रियर व्यू वाले में इमेज होता है ना मिरर, वो कौन सा मिरर होता है? तो व्हाई इज़ दिस टाइप ऑफ मिरर, तो ऐसा मिरर क्यों चूज़ किया जाता है? जस्ट मैंने अभी आपको MCQ में समझाया था ना, ये होता है कन्वेक्स मिरर। ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखो, दिस टाइप ऑफ मिरर इसलिए चूज़ किया जाता है एज इट फॉर्म्स अ स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज, है ना, एक स्मॉलर इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज होता है। सो इट कैन बी यूज टू सी अ मच लार्जर एरिया दैन द एरिया विजिबल बाय अ प्लेन मिरर। और ये प्लेन मिरर से प्लेन मिरर तो सेम साइज़ का देता है ना, कन्वेक्स मिरर ये करके देता है, स्मॉलर करके देता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। देखो, डिकम्पोजर्स किस में जाएगा? डिकम्पोजर्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। कैनोपी क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज को कैनोपी कहा जाता है। पॉर्क्यूपाइन आई थिंक ये जाएगा, वाइल्ड लाइफ में रहता है ना। ह्यूमस क्या होता है? ये क्या से बनता है? ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है। और फॉरेस्ट क्या होता है? हैबिटेट होता है बहुत सारे एनिमल्स के, है ना। नेक्स्ट, वाई आर ओपन ड्रेन्स अ कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेन्स को क्यों ओपन नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? ये बहुत सोचने वाली बात है। देखो, ड्रेन्स दैट आर नॉट कवर्ड मे गेट ब्लॉक्ड विथ सॉलिड वेस्ट। लोग ड्रेन्स में क्या फेंक देते हैं? प्लास्टिक जाके अटक सकता है, बैग्स, रैग्स, फटे चिटे कुछ मतलब बेकार के चीज़ें वहाँ पे जाके उसको ड्रेन्स को ब्लॉक कर दे सकते हैं। सच ड्रेन्स और पानी ब्लॉक होने से क्या होगा? विद डर्टी वाटर, वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा। और एंड दैट स्टैग्नेंस, जब वहाँ पे पानी जमेगा तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल भी आएगा और वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। किसके लिए? मस्क्यूटोज़ के लिए, है ना, और दूसरे तरह के माइक्रोब्स के लिए। गंदे गंदे बैक्टीरियाज उनमें ग्रो करेंगे जिससे पानी गंदा होगा और उससे क्या होगा? वाटर बॉर्न डिसीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस, ये सारे फैलेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोग सेम एज इट इज़ लिखो। आप लोग इस आंसर को आपका खुद का लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ यूनिफॉर्म एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको डिफरेंस लिखना है। पहला डिफरेंस आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, मुझे एक जगह मिला था इसलिए लिख लिया। वैसे ये आप लोग के क्लास में ये तो समझाया नहीं गया होगा, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये इजी है लर्न करने के लिए। इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन, इट हैज़ नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अभी आप लोग को एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ जाएगा, जब आप नेक्स्ट बड़े क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा। वैसे आप लोग ये वाला डिफरेंस लिख सकते हो, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म में, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वो कर्व्ड लाइन होता है। ये आप लोग लिखना और ये आप लोग के लिए परफेक्ट होगा। 2 डिफरेंस ही आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। देखो, कवर्स, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? कोई भी व्हीकल कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी व्हीकल अनइक्वल डिस्टेंस करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कोई कार है, वो पर आवर्स में वो 2 किलोमीटर ही कवर कर रहा है सपोज़, हाँ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लो पर आवर, 1 आवर 2 किलोमीटर कवर किया, दूसरे आवर में 3 किलोमीटर कर लिया, तीसरे वाले में 1 ही किलोमीटर किया। तो पर आवर अलग अलग डिस्टेंस कवर करने का मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप लोग 2 डिफरेंस लिखना। अगर आपको ईजिली ये लर्न हो जाता है, आप लोग लिख देना, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसे कटेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, क्या होता है? राइट देयर रोल इन फॉरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट आप लोग का। देखो, डिकम्पोजर्स बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया है। देखो, डिकम्पोजर्स क्या होता है? आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेट कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस। जो कि मान लो जंगल में कोई एनिमल मर गया, है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसको वो लोग खा जाते हैं समझो, और उसको टर्न कर देते हैं क्या? ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होता है? ब्लैक कलर्ड सॉइल जैसा चीज़ होता है ना, और जो कि मिट्टी में फिर से मिल जाता है, और मिट्टी उससे क्या होता जाता है? और भी ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट उसमें आ जाता है, ताकि दूसरे प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये डिकम्पोजर्स हमारे फॉरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर माइक्रो डिकम्पोजर्स का पूछेंगे तो आप देना बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे। और रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स इन फॉरेस्ट आप लिख सकते हो। देखो, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड मैटर इनटू द एनवायरनमेंट। वो जो डेड मैटर था उसे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करने में एनवायरनमेंट में मदद करता है ना। टर्न्स ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में चेंज कर देता है। फिर रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल और ओशंस फॉर
यूज़ बाय ऑटोट्रॉफ्स उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब मैं जस्ट मैंने आपको बोला ना, पेड़ पौधे उसमें आराम से उग सकते हैं, बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट टेक्स 72 सेकेंड्स टू कंप्लीट 24 ऑसिलेशंस। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा मैथ्स आए तो आप लोग घबराना मत। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका, टोटल टाइम जो भी दिया रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस के साथ, ठीक है। अगर आप, है ना, टोटल टाइम दिया रहेगा, टोटल टाइम से डिवाइड करो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस के साथ। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लोगे तो हो जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस। इफ़ नहीं होगा, ठीक है, ऑफ होगा, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस। और टाइम, टोटल टाइम कितना था, 72 था। और नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 24 ऑसिलेशंस। तो 72 को डायरेक्टली 24 से आप डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। An image formed by a dash mirror is always of the same size as that of the object. कैसा मिरर एक इमेज फॉर्म करेगा जो कि सेम साइज़ का होगा, तो ये होगा प्लेन। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन पे जो भी इमेज नहीं आ पाता है उसको कहते हैं वर्चुअल। अ फॉरेस्ट इज़ अ प्योरीफायर ऑफ, फॉरेस्ट जो होता है ना वो किसको प्योरीफाई करता है, एयर और वाटर को। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग्स इन अ फॉरेस्ट एंड रिच द, जो डिकेइंग लीव्स जो सड़ रहे होते हैं और एनिमल्स के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं वो फॉरेस्ट को एनरिच करता है। फॉरेस्ट में एनरिच करता है किस चीज़ को, तो सॉइल को वो लोग एनरिच करते हैं, है ना। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इज पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह का होता है आप लोग का, आप लोग जब आप ड्रॉ करते हो इस तरह का दिखाते हो ना, ये जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो स्मॉलर वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को शो करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये होगा फ्यूज़, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट से को प्रिंसिपल पे चलता है वो होता है फ्यूज़, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने से वो ज़्यादा हीट होकर वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म कर सकता है, एक मिनट बच्चों। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसा होता है, ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ना। द साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, हमेशा इक्वल ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। और द इमेज फॉर्म इज़ एज फार एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। तो इमेज जो वो ऑब्जेक्ट मिरर के जितने दूर रहेगा इमेज भी उस मिरर से उतने ही दूर फॉर्म होगा, ठीक है। और इमेज क्या होता है, हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट साइड राइट हमें दिखता है ना। जैसे हम प्लेन मिरर अपने आप को देखते हैं लेफ्ट राइट को दिखता है ना, तो वही। नेक्स्ट, सेक्शन डी है और ये है सारे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश सरफेस को अप्रोच करते हैं और बाउंस बैक कर जाते हैं तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, वाई इज़ द वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन रिवर्स। जब आपने कभी कभी देखा होगा एम्बुलेंस में जो वर्ड एम्बुलेंस रहता है ना वो उल्टा क्यों लिखा रहता है, ताकि जब उसको कोई मिरर पे देखे, है ना, तो उसको वो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ देखे थे, है ना। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स इन फ्रंट ऑफ इमरजेंसी व्हीकल्स सो डैट, ताकि द ड्राइवर्स बिहाइंड देम, ड्राइवर जो उनके पीछे होंगे, कैन रीड इट करेक्टली इन देयर रियर व्यू मिरर्स में, उनको करेक्टली उनको दिखाई दे दे, ठीक है, सीधा दिखाई देगा वहाँ पे, तो जल्दी से उनको साइड दे देंगे, क्योंकि वो तो इमरजेंसी में रहता है ना हमेशा, इसलिए। राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो टॉर्च में होता है, हेडलाइट्स में होते हैं, शेविंग मिरर्स में होते हैं, सोलर फर्नेसेस। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जो हेडलाइट्स, जो कार का हेडलाइट्स में होता है, मगर कार का जो रियर व्यू वाला इमेज होता है ना उसमें होता है आपका कन्वेक्स मिरर, आप लोग याद रखना। हेडलाइट में होता है कनकेव और जो रियर व्यू इमेज मिरर होता है ना वहाँ पे होता है कन्वेक्स। और कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बिल्डिंग्स, ऑलवेज, शॉप्स, इन सब में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सीवेज, 19A। सीवेज क्या होता है, सीवेज होता है आपका वेस्ट वाटर जो कि घरों से, इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, ऑफिसेज से निकलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स एंड सीज। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि
वाटर को बिना अच्छे से ट्रीट किए हुए उसको गंदा पानी सीधा सागर या तो नदी में छोड़ देना क्यों हार्मफुल होता है? देखो, डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स इज हार्मफुल बिकॉज इट कंटेन्स डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड अदर पॉल्यूटेंट्स विच कैन और पानी को पूरा कॉन्टामिनेट कर देते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं, लीडिंग टू जिसके कारण पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां है ना होती है और हार्म इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, जो मछलियाँ होती है ना, पानी में मछली हो गए, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एंड मेक द वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, और पानी अनसेफ हो जाता है जिसको हम पी नहीं सकते और बाकी अदर यूज़ भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। नेक्स्ट, वाई शुड वी नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल एंड फैट्स डाउन द ड्रेन, तो हमें कुकिंग ऑयल या फिर तेल जैसा कोई भी चीज़ हमें ड्रेन में क्यों नहीं फेंकना चाहिए। कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डाउन द ड्रेन्स एज दिस, तो क्या होता है वो पानी के साथ जब कांटेक्ट में आता है ना वो ज़्यादा हार्डर हो जाते हैं एंड पाइप्स को ना ब्लॉक कर देते हैं, दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर को रोक देते हैं, वहाँ पे पानी इजीली फ्लो नहीं कर पाते एंड रिजल्ट्स इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब पानी वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है, which provides breeding ground for mosquitoes and flies and spreads infectious diseases, और जहाँ पे आपका गंदा पानी जमा होगा वहाँ क्या होगा, मस्क्यूटोज़ होंगे, दूसरे बीमारियाँ होंगे ना, गंदा स्मेल आएगा ये, और इन्फेक्शियस डिसीजेस फैलने का और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना इज़ अ क्लोज्ड पाथ होता है ऑफ वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसपे पूरा इजीली एक तरफ से पूरा एंड तक इलेक्ट्रिक फ्लो कर जाए, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। बीच से अगर टूटा हुआ होगा तो उसको नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, गिव वन यूज़ फ्रॉम एवरीडे लाइफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका डेफिनेशन पूछा है। देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ सॉफ्ट आयरन पीस होता है कन्वर्टेड, जिसको आयरन मैग्नेट में कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे, व्हेन अ करंट इज पास्ड इन द वाउंड, जो ऐसे से राउंड किया रहता है ना, इन द अराउंड द आयरन पीस, राउंड होगा ना, अराउंड होगा यहाँ पे, सॉरी, अराउंड द आयरन पीस, ये गलती से मैंने लिख दिया है, पास्ट इन द, पास्ट अराउंड द, इन द भी नहीं होगा, पास्ट अराउंड द आयरन पीस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे कि मोटर्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज़ होता है। आप लोग को तो पूरा बेल का एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है आप लोग का, है ना, इलेक्ट्रिक बेल किस तरह से काम करता है, ये आपको पूरा इमेज बना के भी ऐसे करके आ सकता है। नेक्स्ट, ड्रॉ द सिम्बल्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, इन सबको आपको सिंबल बनाना है, इलेक्ट्रिक सेल का, स्विच जब ऑफ है, इलेक्ट्रिक बल्ब का और बैटरी का। देखो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग बहुत सारा दे दिया था ताकि आप लोग का कुछ और भी आ सकता है ना। कनेक्टिंग वायर होगा तो आप लोग ऐसा देना, ऑफ रहने से हमेशा ये ऐसे खुला रहेगा, ठीक है। और ऑन का भी मैं आपको नीचे दिखा दूँगी। बल्ब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब का आ सकता है। सेल बैटरी दिखाने जैसे लॉन्गर साइड आप इधर प्लस दिखा दे सकते हो, इधर माइनस दिखा सकते हो, ठीक है। और जब स्विच आपका ऑन रहता है तब आप इस तरह से दिखाओगे, ये पूरा जॉइंट है, मतलब ये स्विच जो है ना पूरा इधर इधर दोनों तरफ टच कर रहा है। और बैटरी दिखाने देने से आप लोग ऐसे दिखाओगे, लास्ट वाला इमेज बैटरी का है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब आ गया केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, देखो, राहुल हैड एन ऑफिशियल मीटिंग इन दिल्ली, सो ही बुक्ड अ टैक्सी टू ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। राहुल का एक ऑफिशियल मीटिंग था दिल्ली में, तो उसने बुक किया एक टैक्सी लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए। द टैक्सी ड्राइवर आस्क्ड राहुल टू कम टू द नियरेस्ट पिकअप पॉइंट 6 AM। तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला नियरेस्ट पिकअप पॉइंट में आने के लिए 6 बजे सुबह के। व्हेन राहुल सीटेड इन द टैक्सी, जब राहुल टैक्सी में बैठा, ही नोटिस द ओडोमीटर ऑफ द कार इतना शो कर रहा था, 13,000 किलोमीटर शो कर रहा था। जब वो 6 घंटे बाद उतरा है ना, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, उसने देखा कि वहाँ पे 13,600 शो कर रहा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। द ऑडोमीटर ऑफ द टैक्सी मेजर्ड, क्या मेजर करता है ऑडोमीटर किसी भी व्हीकल का, तो वो मेजर करता है आपका टोटल डिस्टेंस, उस कार ने कितना ट्रेवल किया अब तक, ठीक है। एन ऑटोमोबाइल मूविंग ऑन अ बिजी रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मान लो कोई ऑटोमोबाइल एक बिजी रोड पे चल रहा है, तो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, सर्कुलर होगा, पीरियडिक होगा। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि मान लो बिजी रोड है, कभी ब्रेक लगेगा तो स्लो हो जाएगा, फिर फास्ट होगा, इस तरह से होगा ना।
तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट, ओडोमीटर प्रेजेंट इन स्पीडोमीटर कन्वर्ट्स द स्पीड। ओडोमीटर जो होता है ना वो स्पीड को किस में किस को कन्वर्ट करता है, तो ये आपका फ्रॉम मीटर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता है। ओडोमीटर का जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा ना वो हमेशा आपको किलोमीटर पर आवर में ही दिखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर व्हेन राहुल वाज वेटिंग फॉर द टैक्सी एट द पिकअप पॉइंट। जब राहुल रुका हुआ था ना तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है उस टैक्सी का। जब कोई भी चीज़ रुका रहेगा ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी इन 6 आवर्स। तो टैक्सी का स्पीड कितना था, तो पहले तो आपको डिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना कि टैक्सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो जब वो उठा था तो कितना था, टैक्सी पे उठा था तो इतना था, उठा था तो 13,000 किलोमीटर्स था, और जब वो टैक्सी से उतरने वाला था तो 13,600 था। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा कि उसने कितना ट्रैवल किया। तो ये हो गया आपका 600 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किए थे, और टाइम कितना था, 6 आवर्स था, है ना। अब हमें डिस्टेंस भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। तो डिस्टेंस जो भी है 600 है ना, तो 600 को हम टाइम से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, देखो 100 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर wound on an iron piece. The coil acts as an electromagnet, an iron strip with a hammer at one end. ये तो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला है, आपने तो पढ़ा ही होगा किस तरह से एक इलेक्ट्रिक बेल बजता है ना। तो इसके ऊपर मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, आप लोग रीड आउट कर लेना। हम लोग बस क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस हैव एन आयरन स्ट्रिप, अ हैमर, अ कॉन्टेक्ट स्क्रू एंड गॉन्ग। तो ये सारे जो भी है ना, ये आप लोग अच्छे से जब बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक बेल का जो होता है ना उसमें ये सारे चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में इलेक्ट्रिक बेल था, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए इलेक्ट्रिक बेल व्हिच ऑफ दीज गेट्स अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक बेल में इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे अट्रैक्ट होता है, तो ये होगा आपका सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप होता है ना वो। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, तो मैग्नेट किस तरह का कैसा बिहेव करता है, दिस इज़ द, और इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। कैसा बिहेव करते हैं नहीं पूछा है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक बेल जो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में, ऑब्वियसली यही वाला होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है फिर हमें साउंड सुनाई देता है ना, मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द आयरन स्ट्रिप पुलिंग अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट स्क्रू। तो आयरन स्ट्रिप जो कॉन्टेक्ट स्क्रू से जो उसको खींचता है, दूर करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उससे क्या होता है, करंट जो है ना वो स्टॉप होता है फ्लो करने से, करंट फ्लो जो होता है ना उस कॉइल से रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये आपका फॉरेस्ट वाले चैप्टर से है ना, ये इसको भी आप रीड आउट करना, हम लोग बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आप पॉज करके एक बार रीड आउट कर लेना। देखो, प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन थ्रू विच प्रोसेस। प्लांट जो होता है ना ऑक्सीजन कौन सा प्रोसेस से रिलीज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है ना ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज टेक इन वाटर थ्रू डैश एंड रिलीज इट टू एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। प्लांट्स जो है ना वाटर किस से लेते हैं, रूट से लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन से आप लोग देख सकते हो, रूट्स, वेपर्स, शूट से तो नहीं लेते, रूट से लेते हैं वाटर। और नेक्स्ट, और एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में छोड़ते हैं, वेपर्स के फॉर्म में वो लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को किस चीज़ के बारे में याद दिलाया था, तो पहेली ने प्रोफेसर अहमद को ये याद दिलाने के लिए बताया था कि प्रोफेसर अहमद को बताना है कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। वो उनको याद दिला रही थी कि प्रोफेसर अहमद उनको इस बारे में थोड़ा समझाए। नेक्स्ट, व्हाट डज़ द फॉरेस्ट प्रोवाइड टू ह्यूमन्स। फॉरेस्ट इंसानों को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो एयर टू ब्रीथ, है ना, हमें एयर मिलता है सांस लेने के लिए, फूड मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, एंड अदर सोर्सेस लाइक वुड, है ना, फॉडर्स में मिलते हैं जानवर के लिए, एंड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ये मतलब को रोकता है फॉरेस्ट, और अर्थ को इजीली उसको पकड़ के रखता है ताकि फ्लड ये सब ना हो।
अर्थ का मतलब सॉइल को पकड़ के रखता है। वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन लंग्स, फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है? देखो, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बस उल्टा है ना, इंसान का लंग्स क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो इसके कारण इनको ग्रीन लंग्स कहा जाता है फॉरेस्ट को। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होता है फिनिश्ड। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग में भी गलत था, लास्ट यहाँ पे 23 होगा। ठीक है बच्चों, 23 टोटल क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से आप लोग का होता है क्वेश्चन फिनिश। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग पॉज कर करके अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स को देख ले सकते हो। मैं PDF इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो आंसर में। ठीक है, और भी कुछ अगर आप लोग को चाहिए कुछ बेटरमेंट करके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे आप लोग को देने से आप लोग और भी अच्छे से आप लोग को अच्छा लगेगा, किस तरह से आंसर्स लिख के प्रेजेंट करने से आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।